चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध कहने में, सर नदी का प्रवाह कितना दिया है, मतलब नदी का प्रवाह दिया है तो क्या दिया है, याद है ना लॉजिक, बाई प्रवाह बाई और धारा की नाव या तैराक की चाल x कितना है 2 किलोमीटर पर आवर। एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध, विरुद्ध मतलब अपस्ट्रीम, जैसे अपस्ट्रीम या विरुद्ध बात करें तो आपको क्या समझना है, x माइनस के बाई, रिलेटिव स्पीड क्या होगी x माइनस के बाई, तो x माइनस के बाई बराबर दुगना समय लेता है। सर कैसा समय लेता है, तो यहां पर टाइम का रेशियो दिया है 1:2। कितना रेशियो दिया है टाइम का, 1:2। 1 कब का है, जब वो धारा के दिशा में जाएगा डाउन स्ट्रीम, और 2 किसका है अप स्ट्रीम। ओके, तो धारा की दिशा में क्या होता है प्लस होता है, और धारा की विपरीत दिशा में क्या होता है x माइनस के बाई। सर यहाँ कितना समय लेता है 2, तो यहाँ कितना समय लेता है 1, तो ये क्या है स्पीड, ये क्या है टाइम, क्या कहलाएगा दूरी, ये क्या है स्पीड, ये क्या है टाइम, क्या कहलाएगा दूरी, दूरी बराबर दूरी। इसमें बाई का मान क्या है 2 गिवन है, रख दीजिए बाई के स्थान पर 2, x प्लस 2 इक्वल टू 2x माइनस के 2y, x इधर लाइए x माइनस के 2x, ये तो होगा, एक मिनट रुकिए, यहाँ भी तो मान रखना पड़ेगा बाई का, बाई का मान कितना है 2, तो 2 दूनी 4, ये बात समझ में आई। बाई का मान क्या किया, बाई के स्थान पर क्या पुटअप करना है अपन को 2, यहां भी करना है और यहां भी करना है, तो यहां तो 1 का गुणा करना है, तो कि अंतर नहीं पड़ने वाला कि 1 का गुणा करेंगे तो x और बाई से करेंगे तो 2 का 2 रहेगा, यहाँ 2x, यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो x माइनस के 2x बराबर माइनस के x माइनस के 2, माइनस के x बराबर माइनस के 6 से कट गया, x बराबर कितना आ गया 6 किलोमीटर। किसकी चाल हो गई, नाव की तैराक की जो भी है आप देख सकते हो, किसकी चाल पूछी है, व्यक्ति के स्थिर जल में कहने की दर क्या होगी, तैराक की चाल पूछी, तो कितनी होगी x किलोमीटर 6 किलोमीटर। क्या आपको समझा पाया मैं, क्या यहाँ तक कोई समस्या किसी को, कोई तकलीफ कोई हैरानी, अगर है तो बताए, अपना हाथ उठाए, नहीं है कोई बात नहीं, आगे देखिए फटाफट नोट कीजिए जल्दी से। अब देखिए 11 सेम टू सेम ऐसे ही है कि एक नौका अनुप्रवाह की दिशा में चलते हुए 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। कितना टाइम दिया है 2 घंटे, 30 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे में तय करती है अनुप्रवाह की दिशा में, जबकि वापस आते समय नौका को वही दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लगता है, 6 घंटे का समय लगता है वापस आते समय। तो वापस कैसे आएगी, धारा की विपरीत दिशा में, अप स्ट्रीम तरीके से, कैसे आएगी अप स्ट्रीम से। ओके, नौका की गति से आधी हो, यदि प्रवाह की गति नौका की गति से कैसी हो आधी हो, तो उस नौका की गति कितनी होगी, प्रवाह की गति नौका की गति से कैसी है आधी है, प्रवाह की गति नौका की गति से कितनी है सर आधी है। तब बताना है कि
उस नौका की गति क्या होगी, यानी कि एक्स के बारे में पूछ रहा है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो नौका की गति क्या होगी, हाँ नौका के बारे में पूछ रहा है। ओके, तो आप कर पाओगे इसे, जल्दी बनाओ, बस आपके पास थोड़ा सा समय, जल्दी से स्पीड। देखो चलो, आगे आप लोगों का। अब देखिए, अनुप्रवाह की दिशा में चलते हुए 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। अनुप्रवाह बोलेगा, जैसे आपके मन में क्या आएगा, डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम से तात्पर्य क्या होता है भाई, 30/2, यानी कितना हो गया 15। सर 6 घंटे में लेती है उतनी दूरी, तो सर x माइनस के बाई कितनी दूरी 30, 6 घंटे में, तो 6×5 = 30। ठीक है, ओके। अब x का मान पूछा गया है, नौका की गति, नौका माने x, ओके, तो कितनी होगी वो पता लगाना है। सर बाई से बाई काट दो, तो 2x बराबर 20, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10, x बराबर 10 किलोमीटर पर आवर। इसमें आपको इस बात की जरूरत ही नहीं पड़ी, किसकी, यदि प्रवाह की गति नौका की गति से कैसी है, आधी होगी, तो उसमें आप क्या करते, उस कंडीशन में आप एक को x एक को 2x मानते हो, सीधी सी है। अगर इसकी 10 है तो प्रवाह की कितनी होगी 5, आप निकाल के देख लो 5 ही निकलेगी। कितना निकलेगा बाई का मान 5 और x का मान 10। इसमें नौका का पूछा है तो 10 और इसका पूछा है बाई का, तो इसमें किसका मान पूछा है x का, तो कितना आंसर होगा 10 किलोमीटर पर आवर। क्या आंसर में यही आ रहा है क्या, एक बार चेक करो। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में 10 मिनट में तथा धारा की विपरीत दिशा में 30 मिनट में तय करता है, तो धारा की गति कितनी होगी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। जब भी धारा की दिशा में आए तो कुछ नहीं करना, आपको रिलेटिव स्पीड के बारे में सोचना है। और रिलेटिव स्पीड क्या होती है, बोलो, x प्लस बाई। तो x प्लस बाई चाल बराबर x प्लस बाई, x प्लस बाई। तो x प्लस बाई कितना है, 1 किलोमीटर की दूरी है और 10 मिनट में तय करती है। तो 1 किलोमीटर की दूरी है और 10 मिनट में तय करती है, तो 10/60। 60 से भाग क्यों दिया, क्योंकि सर पूरा मामला किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए, यूनिट है, जबकि 1 यूनिट किलोमीटर में, दूसरी मिनट में। ये बात समझ पा रहे हो आप। तो 60 कहाँ पहुंच जाएगा, मल्टीप्लाई में ऊपर, कहाँ पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा 60/10। ये कट गया, कितना बचा 6, कितना आ गया 6। x प्लस बाई कितना आ गया 6, x प्लस बाई कितना आ गया 6। ओके, अब देखिए, अब
क्या कह रहा है, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम सॉरी, एक्स माइनस के बाई, एक्स माइनस के बाई बराबर कितना आएगा बताओ, एक्स माइनस के बाई, एक्स माइनस के बाई बराबर कितनी दूरी, विपरीत दिशा में 30 मिनट में गहराई गति क्या होता है, वही दूरी है ना। तो एक समय 30 मिनट क्या कितने से भाग करेंगे तो 60 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, 60 कहाँ पहुंच जाएगा 1 किलोमीटर और 30 मिनट, 60 से भाग देंगे 60 ऊपर पहुंच जाएगा, 30 एकम 30 सीधुल 2 किलोमीटर ही आ गया। तो x प्लस बाई कितना आया है 6 और x माइनस के बाई कितना आया है, किसका मान पूछा है, धारा की गति, बाई का मान पूछा है, इसका मान पूछा है, बस को घटा दो जोड़ने की जगह, ये कट गया, 2y बराबर 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो y बराबर 2। क्या बात समझ में आई, क्या मैं आपको समझा पाया, क्या कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं, तब भी निकल आएगा। क्या मैं समझा पाया आप लोगों को, नहीं, जरा समझाऊं, समझा दिया, अरे वाह बधाई हो। कुछ है नहीं, बस 2 बातें याद रखनी है, कौन सी, रिलेटिव स्पीड, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, बस पूरा मामला सेट हो जाएगा। सवाल ऐसे लगेगा जैसे आपका अपना खुद का सवाल है। अगला देखिए, अनुप्रवाह जाती हुई एक नौका 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, कितने घंटे में तय करती है भाई साहब बताओ ना, 2 घंटे में तय करती है, कितनी दूरी 20 किलोमीटर की दूरी, कैसे, अनुप्रवाह, कैसे अनुप्रवाह। अब हिंदी वाले बड़ा कंफ्यूज है, लेकिन इंग्लिश में तो क्या बोलते हैं इसे, डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम, जैसे ही डाउन स्ट्रीम बोलेगा मन में बात आएगी कि रिलेटिव स्पीड क्या होगी, एक्स प्लस बाई, क्या होगी एक्स प्लस बाई, दूरी कितनी है 20, समय कितना है 2, कितना आ गया 10, कितना आ गया भाई साहब, कितना आ गया पक्का, आगे पढ़ो। तथा ऊर्ध्वाधर प्रवाह वही दूरी 5 घंटे में तय करती है। जैसे ही ऊर्ध्वाधर कहेगा आपके मन में क्या जाएगा, उल्टा जा रहा है, उल्टा जा रहा है तो धारा के विपरीत दिशा में, पानी इधर से आ रहा है तो ऐसे जा रहा है, तो x माइनस के भाई, ये क्या हो गई रिलेटिव स्पीड, क्या हो गई ये, वही दूरी कितने समय में 5 घंटे में, 5 चौक 20, इसका मान पूछा है, इसका मान पूछा है, बताओ बताओ x का, क्योंकि स्थिर पानी में नौका की गति, तो 22 से 22 कट गया, क्या आएगा 2x इक्वल टू 40, 7 बार कट जाएगा, x बराबर 7 किलोमीटर। क्या मैं समझा पाया पक्का, क्या आपको ऐसा फील हो रहा है कि टॉपिक ये कठिन है, ईमानदारी से बताना, बिल्कुल नहीं हो रहा होगा, मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये मेरी गारंटी है कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई दिक्कत यहां तक बताओ, कोई प्रॉब्लम है, साहब आप तो ऐसे ही डर जाते हो। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए फटाफट से, ये भी सरल ही है, सेम पैटर्न है, थोड़ी सी मुश्किल है, देखते हैं मुश्किल को। धारा का वेग क्या है, y इक्वल टू क्या दिया है, y इक्वल टू क्या दिया है
1 किलोमीटर पर। एक मोटरबोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है और 12 घंटे का समय लेती है। कितने का समय लेती है? 12 घंटे का समय लेती है। पहले धारा के कैसे गई है? विपरीत। विपरीत माने अपस्ट्रीम। तो 35 किलोमीटर की दूरी पहले उसने x माइनस बाई रिलेटिव स्पीड होगी प्लस वही दूरी, फिर x प्लस बाई बराबर समय कितना लिया है? 12 घंटे। कितना लिया है? 12 घंटे। पहले इसकी डिटेल देखिए। क्या देखिए? और फिर इसका धुआं मचाने वाला तरीका देखिए। इसमें एक मान आपको गिवन है। कौन सा? बाई का। कौन सा मान गिवन है भाई साहब? बाई का मान कितना दिया है? 1। कितना दिया है बाई का मान? तो जहां बाई है वहां क्या पुटअप कर दोगे? 1। तो 35 बटे x माइनस के बाई प्लस 35 बटे x प्लस के बाई बराबर एलसीएम लो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस के 1। 35 कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो x प्लस 1 इधर होगा और प्लस x माइनस के 1 बराबर। x से क्या कट गया भाई साहब? 1 से क्या कट गया? सॉरी 1 से क्या कट गया? 1। तो ये हो जाएगा 2x। 35 इंटू 2x। 35 इंटू 2x इक्वल टू 12 एक्स स्क्वायर माइनस के 1। 35 दूनी, फिर 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 छिंग 12। अब कट रहा है क्या? नहीं कटेगा। तो ये तो रहेगा 35x। ये कितना हो जाएगा? 6x स्क्वायर माइनस के 6। इस सबको इसको उसको उधर ले जाओ तो भी माइनस का हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 35x और माइनस के 6 बराबर 0। माइनस के 6 बराबर 0। इसका फैक्टर करोगे गुणनखंड विधि से तो 6 का 6 से पहले इंटू करेगा तो चकनक 36 और 35 एकम 36 एकम 36। तो 6 और 1 हो जाएगा फैक्टर। पैंतीस 36x माइनस के एक्स। क्यों? 36 एकम 36 और 36 माइनस 1 तो 35 बचेगा। माइनस के 6 इक्वल टू 0। ये 0 होगा यहाँ पर। ओके, यहाँ से कॉमन लो कितना आएगा? 6x। तो यहाँ बचेगा x माइनस के 6। यहाँ से कॉमन लो तो क्या आएगा? ये +1 होगा, सॉरी +1। तो x माइनस के 6 इक्वल टू 0। जो x माइनस के 6 और एक कोष्टक में 6x माइनस के प्लस के 1 बराबर 0। तुलना करेंगे इसकी। एक बार x माइनस 1 से, एक बार 6x प्लस 1 से। तो 6x का मान तो 0 आएगा। तो क्या लेंगे? एक बार तुलना करेंगे x प्लस सॉरी x माइनस 6 से आएगी 0 की। एक बार तुलना करेंगे x 6x सॉरी 6x प्लस 6x प्लस 1 से 0 की। तो 6x बराबर माइनस का 1। तो x बराबर माइनस के 1/6। जबकि कभी भी स्पीड कायम में नहीं होती है, माइनस में नहीं होती है। तो इसको तो छोड़ देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। और यहाँ से क्या हो जाएगा? x बराबर 6 जो आपकी स्पीड होगी। और यही आपका क्या होगा? आंसर। लेकिन ऐसे बनाओगे क्या? 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कैसे बनाएंगे बताते हैं आपको। नोट करना है ये सवाल। वो भी गया। तो बनाएंगे कैसे तो मैं आपको बता दूं। पक्का? 35 क्या है? दूरी। 35 क्या है? ये भी क्या है?
अब टाइम कितना है, तो ये टाइम कब आया होगा, जब स्पीड से भाग दिया गया होगा, दूरी में दिया होगा। तो अंतर एक का है, ये स्पष्ट कर दिया है। कितने का अंतर है, क्योंकि धारा की जो स्पीड है वो एक है, तो एक है तो अंतर ऐसा लेना है कि एक का और काटने पर कितना आ जाए, 12 आ जाए। तो देखो एक तो 7 से कट रहा है, 7 पंजे 35, तो अगर आप इसको 7 लेते हो, यहाँ 7 ले लें तो 7 पंजे 35, 5 आ गया, तो फिर कितना और चाहिए, 7 और चाहिए। तो यहाँ कितने से काटना पड़ेगा, 6 से। 5 से काटोगे तो 5 सत्ते 35, तो सर यहाँ तो 7 हो रहा है, यहाँ 5 हो रहा है, नहीं बनना मामला, क्योंकि एक कमी तो होगा। बाई की वैल्यू कितनी है, 1 है, बाई की वैल्यू कितनी है, तो ये 7 है, तो कहीं ना कहीं ये 6 होगा। तो कैसे कट रहा है, नहीं कट रहा है। अब 6 से काटो, इसको 6 से काटो, उसको पूरे को 7 से काटो, सॉरी 7 से काटो। 7 से काटा आपने, 7 से काटा, कितनी बार काटा, तो 7 पंजे 35 आ गया। अब एक कम चाहिए, तो यहाँ ये दोनों का योग 7 है, x प्लस बाई कितना है, इसमें बाई 1 है, x कितना होगा, तो 6 माइनस 1, यहाँ कितना आएगा, 5, 5 सत्ते और 7 और 5 वेरी बाई हो गया। तो x का मान क्या लिया, समझ में नहीं आया, रख से समझाऊं। 35 दूरी है, कितनी दूरी है, 35 दूरी है। तो 35 दूरी है, ये पहले तय की गई होगी डाउन स्ट्रीम, तो x प्लस बाई, फिर यही दूरी कैसे तय की गई होगी, अप स्ट्रीम, x माइनस के बाई, तब कुल कितना समय लिया होगा, 12। अब इसकी और इसकी वैल्यू ऐसी लेंगे कि इनको काटने पर योग 12 आ जाए, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर हिंट के लिए उसने क्या दे दिया है, यहाँ पर हिंट के लिए उसने क्या दे दिया है, बाई का मान 1 दे दिया है। अगर बाई का मान 1 है तो स्वाभाविक है कि ये कम होगा। तो जैसे ही आपके मन में आएगी, सर 7 से कट जाता है, 7 5 35, तो आपने इसको 7 मान लिया, तो ये कितनी बार कट गया, 5 बार, तो ये 5 बार कट गया, तो यहाँ कितना और चाहिए, 7 चाहिए। तो कहाँ से कटता है, 5 से, तो नीचे क्या होगा, इसका मान 5, तो 5 सत्ते 35, तो x प्लस बाई कितना हो गया, 7, तो x माइनस के बाई कितना हो गया, 5। दोनों को हल कर लेंगे तब भी मान निकल आएगा। अगर नहीं दिया है तो, और दिया है तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, इसका मान 1 है तो x का मान कितना होगा, 6, आंसर आ गया। आया समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बनाइए जल्दी से। ये तो सरल है कि एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी x घंटे में, सॉरी 1 घंटे में तय करती है, कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है, तथा धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी 1.5 घंटे में तय करती है। यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव का वेग क्या होगा। क्या कोई दिक्कत होगी इसमें आप लोगों को, होगी क्या। धारा की दिशा में जैसे ही आएगा आप, तो आप सोचोगे दिमाग में जादू हो रहा है, क्या ध्यान आएगा कि होना और रिलेटिव स्पीड क्या होगी, क्या होगी, x प्लस बाई होगी। तो x प्लस बाई अगर रिलेटिव स्पीड है डाउन स्ट्रीम, तो दूरी d है, पता ही नहीं क्या है, कुछ है, 1 घंटे का समय लेती है। कितना समय लेती है, नहीं समझ में आया, आ गया। देखो x प्लस बाई रिलेटिव स्पीड है, कब की, जब डाउन स्ट्रीम, जैसे पानी बह रहा है उसी दिशा में कौन जा रही है, नाव जा रही है, दूरी कुछ है, d मान लो, लिया गया समय कितना है, 1। अब अप स्ट्रीम x माइनस के बाई, दूरी क्या है, d, लिया गया समय कितना है, 1 सही 1/2, तो 2 1 कम 2 और 1 3/2, 2 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। यहाँ तक कोई दिक्कत,
कोई परेशानी बोलो नहीं है। लेकिन आपको पता है यहां पर क्या दिया है, धारा का वेग y बराबर क्या दिया है, y बराबर 3 किलोमीटर। तो जहां y लिखा है वहां क्या लिख दोगे, जहां y लिखा है वहां क्या लिख दोगे, तो यहां भी 3 आएगा और यहां भी क्या आएगा, y के स्थान पर क्या लिख दोगे, 3 लिख दोगे। y के स्थान पर क्या लिख दोगे भाई साहब, 3 लिख दोगे। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं y के स्थान पर 3 इरेज करके, परेशानी होगी क्या किसी को, नहीं होगी। चलो भाई साहब लिख दिया, यहां भी 3 और क्या अब आप इसे कर पाओगे, क्या अब आप इसे कर पाओगे। सर कैसे करें, दोनों दूरी कैसी है बराबर, दूरी बराबर, दूरी बराबर तुलना कर दोगे दूरी से, तो यहां से डी का मान कितना आएगा x+3, कितना आएगा डी का मान x+3, यहां से डी का मान x+3 आएगा, तो यहां से डी का मान कितना आएगा बताओ, 3 का तो इसमें गुणा हो जाएगा, 3x-k3 अपॉन 2, यही तो आएगा। अब इसका इधर गुणा कर दी, इसका इधर गुणा कर दीजिए, इसका कीजिए इधर, तो 2x + k 6 और 3x - k 9, इसको इधर ले आइए उसको उधर ले जाइए, तो माइनस का x बराबर माइनस का 15 है, माइनस से माइनस कट गया, कितना आ गया 15 किलोमीटर आंसर हो गया। क्या आपको कठिनाई हो रही है, क्या अभी तक कोई परेशानी हुई, तो 1 नंबर पक्का हो गया, ये मान लीजिए 1-2 नंबर पक्का हो गया। जिससे सब लोग डरते हैं उसको आप ऐसे चुटकियों में निपटा दो। बोलो आनंद आ रहा है, मैथ टफ है, एक किसी ने बहुत घनघोर झूठी अफवाह फैला दी है कि गणित नहीं आता, गणित कठिन है, नहीं है, इससे सरल कुछ नहीं है। कंपटीशन के सभी विषयों में सबसे सरल नंबर दिलाने वाला विश्वास पात्र गणित ही है और रीजनिंग। वैसे तो सभी सब्जेक्ट ही हैं, जब तक सारे सब्जेक्ट अच्छे नहीं जब तक आपका सिलेक्शन नहीं। शांत जल में एक नाव की चाल, अरे भाई साहब तो बस क्वेश्चन, 9 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है, किसकी चाल, और नाव की चाल कहेगा तो आप क्या कहोगे सर, एक्स का मान दिया है, कितना 9×27 और 1 28/3 किलोमीटर पर आवर। ओके, धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में वह जितना समय लेती है, धारा के विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में इससे तिगुना समय लेती है। यहाँ पर टाइम का रेशियो दिया है 1:3, 1:, काय का रेशियो है टाइम, 1:3 काय का रेशियो है टाइम का रेशियो। ओके, अब 2 चीजें हैं, अपस्ट्रीम एंड अपमाने, अपमाने x - y और डाउन माने x + y, ये दोनों रिलेटिव स्पीड हो गई। अगर स्पीड में किसका इंटू कर दें टाइम का, तो क्या निकलता है दूरी, क्या निकलता है, और दूरी समान है। दूरी कैसी है, यार इक्वल। चलिए करिए, x + y बराबर 3x - k 3y, इसको इधर ले आइए, पंचांतर कीजिए, तो -k 2x बराबर -k 4y, माइनस से माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x/y बराबर 2:1 कह दो, क्या आंसर आ गया, नहीं आया,
वो भ्रम हो गया साहब आपको। कैसे कि x की वैल्यू कितनी दी है, 2 का मान 28/3, तो 1 का मान, 1 ही तो निकालना है, तो 1 का मान बताओ, तो 28/3 इंटू 2, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 14/3 कितना हो जाएगा, 3 चौक 4 सही 2/3 किलोमीटर। कुछ लोगों का दिमाग से लग गया, सर ने अब की बार मान नहीं रखा, तो ये मान रखो, आप रख दो मान, तब भी यही आएगा। जैसे मैं यहाँ, अगर आप यहाँ x की वैल्यू पुट कर देते 28/3, यहाँ भी 28/3, तब भी आपका आंसर निकल के आ जाता, परेशानी कोई थी नहीं। हाँ, इससे पहले वाले में बैठा करते तब भी आ जाता। वहां भी अगर स्पीड का रेशियो निकाल लो और 1 दिए तो निकाल लो, क्या दिक्कत है। ओके, घबराना नहीं है, डरना भी नहीं है। हो सके मेरे जैसे बनाओ, जरूरी नहीं है, आप मुझसे अच्छा बना सकते हो, मुझसे फास्ट जल्दी बना सकते हो, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नोट करना है, छापो जल्दी जल्दी, बढ़िया बढ़िया, लो छाप लिया, छाप लिया तो बाहर हो गया। 17 करो, 17। एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय से आधा समय लेती है। तो यहां भी आपके पास काय का रेशियो दिया है, बोलो, टाइम का अगर रेशियो दिया है। स्थिर जल में नाव की चाल तथा धारा के वेग का अनुपात, ये तो अभी अपन ने किया था ना, अनुपात तक, वही तक करना है बस, जस्ट सवाल वही है। क्या आप कर पाओगे, बताओ, कर पाओगे ना। टाइम का रेशियो आधा है, तो आधा है तो अपन ये लिख सकते हैं ना कि अगर 1 होगा तो डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम 2 होगा तो डाउन स्ट्रीम कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो अभी तो आधा होगा, अप स्ट्रीम 2 होगा तो डाउन स्ट्रीम सेम दूरी है, तो लॉजिकली है कि धारा की दिशा में जल्दी पहुंच जाएंगे, और उल्टे आएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। वैसे भी लिखा हुआ है कि स्थिर जल में उसका गया एक नाव अनुकूल धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय का आधा समय, आधा समय हो गया ना, अनुकूल प्रतिकूल से 2 तो 1, ठीक है। x प्लस वाई क्या होता है आपको बोलना है, अब की बार हमने लिख दिया है। x माइनस के वाई क्या होता है आपको बोलना है, मैंने लिख दिया है। क्या बोला, x प्लस वाई डाउन स्ट्रीम होता है, क्या होता है, और ये क्या होता है, डाउन स्ट्रीम का टाइम, अप स्ट्रीम का टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई, धुआं 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 कर दो। x प्लस वाई बराबर 2x माइनस के 2y, x माइनस के 2y बराबर 2x माइनस के y, तो x बराबर हो गया माइनस के x बराबर माइनस के x बटे y बराबर 3/1। क्या कहते हो, बताइए ना, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, शिवम सिकरवार, कुछ गुजरा है दिमाग में, लग रहा है टफ है गणित, नहीं है ना। प्रैक्टिस सेट लगाना, धुआं मचा दोगे, जीडी के लगाओगे तो 20 में 19-20 ही मारोगे। 100 बार कई बच्चे ला सके अपने यहाँ से, कई एग्जामों में हर बार कोई ना कोई कारनामा करके आता है, पूरे मजे देता है, पूरे छाप के मैथ में लो सर, बिफोर टाइम। बच्चे कहते हैं टाइम कम पड़ जाता है, वो कहते हैं सर टाइम बच जाता है।
तो टाइम जब बचेगा जब प्रैक्टिस आपकी इतनी होगी, कितनी होगी। एक मुझे कहानी याद आती है रामानुजन की, जो बहुत बड़े गणितज्ञ थे, श्रीनिवास रामानुजन, उनकी कहानी याद आती है। उनकी प्रैक्टिस उसकी आदि होगी तब भी आपका काम हो जाएगा। वो तो बहुत समर्पण था, समर्पण की पराकाष्ठा कोई सीखे तो उनसे सीखे, श्रीनिवास रामानुजन से। हाँ, विवेकानंद भी थे, लेकिन गणित के क्षेत्र में श्रीनिवास रामानुजन का नाम था। उनके नाम पर गणित दिवस बनाते हैं। और कभी कभार एक यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है मेरे गुरु जी का, सुन लिया करो, लीड लगा के, थोड़ी आवाज़ कम है, उस समय इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी। 2013 का है, यूट्यूब पे मैंने डाल दिया है, उसको कभी कभी सुन लिया करो। आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नई ऊर्जा मिलेगी, नई ऊर्जा। कभी कभार मन हुआ करे तो उसको सेमिनार वीडियो को सुन लिया करो, बड़ा आनंद आएगा। मैं तो कभी कभार सुनता हूँ, उसे अच्छा लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। एक नाव किसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में 8 घंटे 48 मिनट में तय करती है तथा धारा की दिशा में इसी दूरी को 4 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव का वेग और धारा के वेग का अनुपात ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सरल सवाल है, अभी किया है वही है, मैं लिखता हूं, आपको बोलना है। आपने अब की बार पहले ही बोल दिया, आप तो बहुत होशियार हो गए। अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा में और विपरीत दिशा में लिया गया समय कैसा है। विपरीत दिशा में 8 घंटा, तो 8 घंटा 48 सही 60, और धारा की दिशा में 4 घंटे का समय लेती है। अब तो कर लोगे, जल्दी करो, करो सॉल्व, जल्दी कीजिए। 4 घंटा ही लेगा धारा की दिशा में। चलो 4x प्लस 4y, सबका आंसर आ गया। वाह, कितना आंसर आया है शिवम? 8:3, 8:3। तुमने यार मतलब सवाल का चुमरा बना दिया। चलो फिर मैं कर देता हूँ एक बार, इसको काटते हैं। ओके, कैसे कट रहा है? 12 से 4 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा। 8.40 और 4 44/5, ये हो जाएगा 44 x और माइनस 44 y/5। ओके, एक काम गलत कर दिया अपन ने, क्या? बहुत छोटा कर देता हूँ मैं इसे, अब वही कर देता हूँ मैं, एकदम वही कर देते हैं। x प्लस वाई, इसको 4, x माइनस के वाई, ये 44/, ये कितनी बार कटा था? 4 बार, और ये 5 बार। ये 4 से कट जाएगा कितनी बार? अब क्रॉस गुणा कर दीजिए, ठीक है। 5x प्लस 5y बराबर 11x माइनस के 11y। जब सीख जाते हो तो ऐसा फील होता है जैसे आप मुझे सिखा रहे हैं। ऐसा होना भी चाहिए, अच्छा लगता है मुझे भी कि आप बोलोगे सर ऐसे नहीं, ऐसे करिए और जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो 5x माइनस के 11x बराबर माइनस के 11y और माइनस के 5। मैं तो हमेशा सीखने की फिराक में रहता हूँ, बच्चा से कहीं से सीखने मिल जाए कुछ ना कुछ नया, कि टीचर का काम ही है जिंदगी भर सीखना। एक इंसान ऐसा है जो सीखता है हमेशा, वो टीचर। बच्चे गलत फहमी में रहते हैं कि सर से पढ़ने जा रहे हैं, उल्टा है, सर आपसे पढ़ लेते हैं, पढ़ाते पढ़ाते सीख जाते हैं बहुत कुछ। चलिए, ये 5x, ये कितना है, कितना बचेगा? माइनस का 6x, ये कितना हो जाएगा? माइनस का 16y। माइनस से माइनस गया, दूसरे गया 3 बार, ये गया 8 बार। x/y क्या हो गया? 8/3। कर लिया, पहले ही कर लिया, अरे वाह। चलो अगला देखिए 19।
एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। यदि धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो इस तैराक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने तथा प्रारंभिक बिंदु तक वापस आने में 1 घंटे का समय लगता है। सर गया और आया, एक बार डाउन करेगा तो टाइम दिया है, तो टाइम बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। और चाल रिलेटिव होगी, यहां पर कैसी होगी, एक्स प्लस वाई प्लस डी एक्स माइनस के वाई, लिया गया समय 1। ओके, एक्स और वाई कितने दिए हैं, 5 और 6, 5 और 1 दिए नहीं दिए, तो कितना हो जाएगा, एक बार 6, दूरी दिया गया, दूरी तो पूछिए ना। चलो d/6 और d/4 बराबर 1, डी कॉमन ले लेंगे, कितना एलसीएम आएगा, 12, 6 दूनी 12, 2 4 12 3 इक्वल टू 1। ओके, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 12 इधर पहुंच जाएगा ऊपर और 5 नीचे आ जाएगा, 5 जगह 5, 5 दूनी 10, ठीक है, पॉइंट 2 बचेगा तो पॉइंट लगा दोगे, फिर क्या बार जाएगा, 20 हो जाएगा, 4 बार चला जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, 2.4, कितना आंसर आ जाएगा, 2.4। ओके, 2.4 है क्या, बिल्कुल है क्या, हाँ ये भी हो सकता है, दिशा और नहीं सॉरी चाल और दूरी वाले नियम से, क्योंकि दूरी सेम है, गया और आया, उस नियम से भी हो सकता है, बिल्कुल मैं भी बताता हूं उस नियम को भी, नोट कर लिया। देखिए रिलेटिव स्पीड एक बार कितनी थी, डाउन स्ट्रीम 6, अप स्ट्रीम 4, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 12। ये स्पीड है, ये क्या है सर, याद करो वो दिन, कौन से वाले, स्पीड का एलसीएम लेने पर डिस्टेंस मिल जाता था, मिलता था या नहीं मिलता था, और डिस्टेंस में स्पीड से भाग देने पर क्या टाइम आ जाता था, टाइम का रेशियो योग 5, लेकिन रियल में जो योग है वो कितना है, इशारे में 5, लेकिन रियल में 5 बराबर तो 12 बराबर, डिस्टेंस का मान निकालना है ना, तो 1 बराबर 1/5, तो 12 बराबर 12/5, वही आ जाएगा 2.4 किलोमीटर। क्या मैं आपको समझा पाया, पुराना याद हो गया, क्यों रिवीजन मान लिया करो, कभी कभी घर पे मान लेते हो तो ठीक है, नोट करना है, करो करो जल्दी करो, हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 और फाउंडेशन कोर्स लेवल 1 का लास्ट क्वेश्चन, इसके और इससे ज्यादा और सीखना है तो फाउंडेशन कोर्स लेवल 2 ज्वाइन करें। फाउंडेशन कोर्स लेवल 2 ज्वाइन करें, ये लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी कर लेते हो तो आपका काम तमाम। मैं कई बार बता चुका हूं 2 और 1 में कोई अंतर नहीं है। फाउंडेशन कोर्स लेवल 1 उन विद्यार्थियों के लिए चलाता हूं जो कम समय में अपना पेपर देना है, या कुछ बेसिक या पहली सीढ़ी, मतलब एकदम नए नए तैयारी में आए हैं उनके लिए ठीक है, बेसिक नॉलेज हो जाए, या जिनको 1-2 महीने में पढ़ के पेपर देना उनके लिए ठीक है। लेकिन जो फ्रेशर हैं, जो चाहते हैं हम पहले खूब सीखे हैं फिर पेपर दें, तो उनके लिए लेवल 2 चलता है। और जिनको लगता है कि नहीं साहब हम तो 1 आध महीना वाले हैं, हमको 1-2 महीने में पढ़ा दो सिखा दो, उसके लिए ये है
आप इसको पढ़ लीजिए, मेरी गारंटी बाहर नहीं जाएगा, पर कितना सीखे हो आपके ऊपर है। और वैसे तो मेरा अनुभव है कि तैयारी के लिए कम से कम आपको 1 साल तो देना पड़ता है, 1 साल प्लस समय लगता है एवरेज। कुछ बच्चे पहले, कुछ बच्चे बाद में सफल हो जाते हैं, कई लोग तो 2-3 साल में भी लगते हैं। सत्य तो यही है, वास्तव में सत्य यही है, पर बच्चा को लगता है कि नहीं सर आप टाइम बहुत दे देते हो, हम तो ये और देखते हैं, कम समय में पढ़ाते हैं। तो उसका ये ऑप्शन है ना, कम समय वाला जो कोर्स है, फाउंडेशन को लेवल 1 कर लो, 6 महीने में पूरा हो जाता है। और टारगेट में तो मैं इसे जैसा टाइम वैसा करा देता हूँ। जैसे कोई पेपर में 1 महीने का टाइम है, 1 महीने में पूरा करा देता हूँ। फिर मैं टाइम 2 महीने का 2 में पूरा करा देता हूँ। टाइम 15 दिन आएगा तो 15 पूरा करा देता हूँ। कैसे कराता हूँ, ये मेरी कला है। कर लिया, चलिए। एक तैराक धारा के विरुद्ध 11 सही 1/4 मिनट में 3/4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ये लिखा हुआ है, सवाल याद हो जाते पढ़ाते पढ़ाते। तथा वह वापिस 7 सही 1/2 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता है। शांत जल में तैराक की चाल बताइए। सबसे पहले फीलिंग कीजिए, धारा की दिशा क्या होती है, सुनाई नहीं पड़ा, x + y। विपरीत दिशा x - लिख दूं, इसको क्या कहते हैं, x + y। और x - y को क्या कहते हैं, एक बार अपने मुंह से बता दो। अब स्ट्रीम क्या है क्या, दूरी चाल क्या है, रिलेटिव स्पीड क्या है, सापेक्ष चाल क्या है, ये चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे, तो कितनी दूरी, 3/4 किलोमीटर है। तो अपने डाउन स्ट्रीम लिया, तो डाउन स्ट्रीम में टाइम कम लेती है, कितना लेती है, 7.5 मिनट। 7 दूनी 14 और 1 15/2 क्या हो गया, सही तो लिया है मैंने। टाइम ज्यादा लेती है कब, माइनस में, और कम कब लेगी, जब धारा की दिशा देगी तो टाइम कम लेगी, नहीं लेगी। जैसे पानी बह रहा है, उधर ही नाव जा रही है, ठीक है। तो धारा के विरुद्ध लिखा ना, अप स्ट्रीम लिखा हुआ है, विरुद्ध क्या होता है, x - y। तो मैंने अभी x + y लिया है ना, 7.5। तो मैंने x + y लिया है ना, दूरी समान है। ये अप स्ट्रीम का टाइम दिया है और ये डाउन स्ट्रीम का दिया है। तो मैंने डाउन स्ट्रीम का x + y होता है, मैंने पहले लिख लिया है, उसको बाद में लिखूंगा, ठीक है। परेशानी हो रही है तो लो भैया, पहले माइनस को लिख लें, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए भैया। x - y लिख लें। अब तो ठीक है, अप स्ट्रीम लिख लिया। कितनी दूरी, 3/4। कितने समय में, 45/4 मिनट में। क्या में चेंज करेंगे, कितने का गुणा करेंगे, 60। ओके, एक स्टेप और बढ़ा लिया करो, 3/4। जो ये नीचे वाली संख्या वो कहाँ पहुंच जाती है, ऊपर। तो 4 × 8 बटे कितना रहेगा, 45। 4 से क्या कट गया, 4 कट गया। 15 × 3 = 45, 15 चौक 3 एकम 3। कितना मान आएगा x + y का, x - y बराबर 4। अब मैं यहाँ निकालता हूँ किसका मान, डाउन स्ट्रीम से यही रख दूंगा तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है बोलो, x + y। दूरी कितनी है, वही 3/4। लिया गया समय 15/2। टाइम है मिनट में, गुणा कर दो 60 का। एक स्टेप बढ़ा लिया करो, 3/4। 2 × 60 ऊपर पहुंचेगा, 15 नीचे।
15 एकम 15, 15 चौक 4 एकम 4, 3 दूनी 6। एक मिनट गया। ओके, तो कितना आ गया? इसको काटोगे, अंदर क्लियर हो गया? ये 4 और ये कट गया 4 से 4, ठीक है। तो x प्लस बाई बराबर 3 दूनी 6, तो x प्लस बाई 6 हो गया और माइनस कितना हो गया 4। दोनों को सोल्व कर लो, काट लो पहले। तो 2x बराबर 10, तो x बराबर 5। इसकी चाल आ गई नाव की, इसकी पूछिए तैराक की या नाव की, कितनी होगी? 5 किलोमीटर पर आवर। क्या आपको समझ में आया? कोई तकलीफ नहीं? ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, करिए तैयारी, लगे रहिए।